दोस्तों आज हम बात करेंगे स्वर विज्ञान या स्वर चिकित्सा के संदर्भ में। स्वर शब्द के कई सारे अर्थ होते हैं और यह निर्भर करता है कि स्वर शब्द का प्रयोग किस स्थान पर, किस समय, किस लिए और किस संदर्भ में किया जा रहा है। नासिका के द्वारा जो हम सांस शरीर के भीतर भरते हैं और शरीर के बाहर छोड़ते हैं उसे स्वर कहा जाता है। योग में, आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति और प्राकृतिक चिकित्सा पद्धति में ये 3 प्रकार के होते हैं: सूर्य स्वर, चंद्र स्वर और सुषुम्ना स्वर। हमारी एक नासिका के 2 छिद्र हैं। जो हमारा बायां स्वर है, यानी जो हमारी बाईं तरफ की नासिका छिद्र है, लेफ्ट साइड वाला, यह चंद्र स्वर है। और जो दायां है, राइट साइड वाला, यह है सूर्य स्वर। एक समय में दोनों में से एक ही स्वर हमारा काम करता है, यदि इसको हम थोड़ा सा जागृत होकर अनुभव कर पाए। परंतु दिन में कुछ समय के लिए हमारी दोनों नासिका एक साथ चलने लगती हैं, जिसको हम कहते हैं सुषुम्ना स्वर। दिन में किसी समय कभी ऐसा अनुभव होता है कि जीवन में कितनी भी परेशानी होने के बाद सब कुछ ठीक है, जो भी कुछ हो रहा है ठीक हो रहा है, ऐसा अनुभव होने लगता है। दोस्तों उस समय हमारा सुषुम्ना स्वर कार्य करने लगता है। उस समय हमारी मनोस्थिति, मनोदशा, सोचने का भाव, कार्य करने का भाव बिल्कुल सामान्य रहता है। ना ही सकारात्मकता ना ही नकारात्मकता, बिल्कुल शांति का अनुभव। उस समय दोनों नासिका, दोनों स्वर एक साथ कार्य करने लगते हैं और इसी को बोलते हैं सुषुम्ना स्वर, सुषुम्ना नाड़ी का चलना। देखिए सबसे पहले हम चर्चा करते हैं दोनों स्वरों के गुणों के संदर्भ में और इसके प्रभाव के संदर्भ में। उसके बाद हम बात करेंगे कि इन स्वरों को समय के अनुसार, अपनी आवश्यकता के अनुसार कैसे बदला जाए। देखिए जो हमारा दायां स्वर है यानी सूर्य स्वर, इसकी तासीर, इसका गुण धर्म गर्म होता है, शरीर को गर्मी प्रदान करने वाला। जब दाईं ओर से श्वास हमारे शरीर के भीतर जाएगी उस समय यह हमारे शरीर के अंदर गर्मी उत्पन्न करेगी, या कहें गर्मी हमें प्रदान करेगी, क्योंकि सूर्य स्वर सूर्य के साथ जुड़ा हुआ है और सूर्य की तासीर गर्म होने के कारण यह हमारे शरीर को गर्मी देता है। सर्दी, खांसी, जुकाम, निमोनिया, जोड़ों में दर्द, निम्न रक्तचाप, हड्डियों में दर्द होना, गठिया की समस्या, ये सभी समस्याएं उत्पन्न होने पर हमें अपने दाएं स्वर यानी सूर्य स्वर को सक्रिय कर लेना चाहिए, क्योंकि ये सारे रोग ठंड या वायु से उत्पन्न होने वाले रोग हैं। तो यदि दायां स्वर हम सक्रिय करेंगे तो हमारे शरीर के अंदर यह गर्मी प्रदान करेगा और वात व कफ का नाश करेगा, जिससे इन सभी समस्याओं में हमें फायदा मिलेगा। इसके बाद आती है भोजन की। भोजन करते समय इसी स्वर को चलाना चाहिए, क्योंकि जब हम भोजन कर रहे हैं तो शरीर के अंदर गर्मी की जरूरत है जठर अग्नि को ठीक प्रकार से प्रज्वलित करने के लिए, जिससे भोजन का पाचन भली प्रकार से हो जाए। तो उस समय गर्मी प्रदान करने वाला सूर्य स्वर सक्रिय होना चाहिए। ऐसे ही मल विसर्जन के समय दायां स्वर ही सक्रिय रहना चाहिए। देखिए मेहनत का कोई कार्य, कोई कठिन कार्य, परिश्रम का कोई कार्य हो, व्यायाम करते समय सूर्य स्वर ही होना चाहिए। स्नान करते समय भी हमारा दायां स्वर ही होना चाहिए। दोस्तों सर्दी के मौसम में, बरसात के मौसम में दायां स्वर यानी सूर्य स्वर ही हमारा चलना चाहिए। अब बात करते हैं अपने बाएं स्वर चंद्र नाड़ी की, चंद्र स्वर की। इसकी तासीर, इसका गुणधर्म ठंडा होता है, शरीर को ठंडक प्रदान करता है। जब भी सांस बाईं नासिका से यानी चंद्र स्वर से हमारे शरीर के भीतर जाएगी तो यह शरीर के अंदर ठंडक प्रदान करेगी, क्योंकि अपने नाम के अनुसार चंद्र स्वर का चंद्रमा के साथ तालमेल है। तो चंद्रमा की तासीर शीतल होने के कारण यह हमारे शरीर को शीतलता प्रदान करता है। उच्च रक्तचाप होने की समस्या में, गर्मियों के दिनों में पित्त से संबंधित रोग होने की समस्या में, घबराहट होने की समस्या में, मूत्र में जलन होने की समस्या में, थकावट, बुखार होने की समस्या में, लू लगने की समस्या में इस स्वर को सक्रिय कर लेना चाहिए। दोस्तों जल पीते समय या पीने का कोई भी पदार्थ सेवन करते समय चंद्र स्वर होना चाहिए। मूत्र विसर्जन के समय भी चंद्र स्वर ही होना चाहिए। देखिए आपको कंफ्यूज नहीं होना है। मल विसर्जन करते समय दायां स्वर यानी सूर्य स्वर और मूत्र विसर्जन के समय बायां स्वर यानी चंद्र स्वर होना चाहिए।
अब आपके मन में प्रश्न आ सकता है कि गुरुजी मल विसर्जन के समय तो मूत्र भी निष्कासित होता है। तो देखिए, मल त्याग के समय तो ये होना ही है, तो कोई परेशानी नहीं, सूर्य ही होना चाहिए। लेकिन जब आपको केवल मूत्र त्याग करना हो तब चंद्र स्वर आपका होना चाहिए। यात्रा करते समय, भजन करते समय चंद्र स्वर होना चाहिए। गर्मी के मौसम में चंद्र स्वर को ही चलाना उचित होता है। अब आती है सुषुम्ना स्वर की बात। देखिए, जब सुषुम्ना स्वर चलता है तो हमारी पूरी मनोस्थिति, पूरा शरीर एक सामान्य अवस्था में आ जाता है, जहां पर एक गहरी शांति का अनुभव होता है। योग अभ्यास के समय, भजन के समय, ध्यान के समय, प्रार्थना के समय सुषुम्ना स्वर चलना चाहिए। सुषुम्ना स्वर माने दोनों नाक से हवा का आना जाना जब बराबर सा अनुभव होता है। आइए बात करते हैं कि स्वरों को किस प्रकार से बदला जाए और किस प्रकार से अनुभव किया जाए कि कौन सा स्वर चल रहा है। दोस्तों, यदि हम थोड़े से जागृत हो जाएं तो हम बड़ी आसानी से पता लगा सकते हैं कि हमारा कौन सा स्वर चालू है। अपनी दोनों नासिका के नीचे की तरफ अपना हाथ रखिए। सांस छोड़ने पर हवा का अनुभव होगा आपको, जिससे पता चल जाएगा कि कौन सा स्वर आपका चल रहा है। या दूसरा तरीका और भी आसान है, आपको अपनी किसी एक नासिका छिद्र को अपने हाथ की उंगली से बंद कर लेना है और तब सांस अंदर बाहर करना है। अब ऐसे ही दूसरी नासिका पर उंगली रखकर सांस अंदर बाहर करना है। आपको तुरंत पता लग जाएगा कि दोनों नासिका छिद्रों में से किस में ज्यादा हवा आ जा रही है। आइए अब जान लेते हैं कि स्वर को अपने अनुसार कैसे बदला जाए, अपनी आवश्यकता के अनुसार कैसे बदला जाए। दोस्तों, स्वर बदलने के कई सारे तरीके हो सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पर विशेष रूप से 2 तरीकों के ही बारे में बात करेंगे। देखिए, जो भी स्वर हमें सक्रिय करना है उसकी दूसरी तरफ करवट लेकर लेट जाएं। उदाहरण के लिए, यदि हमें अपना दायां स्वर यानी सूर्य स्वर जागृत करना है तो हम अपने बाएं हाथ उल्टे हाथ की करवट लेकर लेट जाएंगे, तो कुछ समय में ही हमारा सूर्य स्वर सक्रिय हो जाएगा। और यदि हमें अपना बायां स्वर यानी चंद्र जागृत करना है तो दाईं ओर माने सीधे हाथ की करवट लेकर लेट जाएंगे, तो चंद्र चालू हो जाएगा। अब है दूसरा तरीका। देखिए, यदि दाएं स्वर सूर्य स्वर को आपको जागृत करना है तो इसकी दूसरी तरफ बाएं हाथ यानी उल्टे हाथ के बगल में मुट्ठी बनाकर उसे दबा लें और इस पर थोड़ा दबाव डालें, तो कुछ ही समय में आपका सूर्य स्वर चालू हो जाएगा। अब यदि हमें अपना बायां स्वर चंद्र स्वर चलाना है तो सीधे हाथ की बगल में मुट्ठी बनाकर रख लें और थोड़ा सा दबाव डालें, आपका चंद्र स्वर चालू हो जाएगा। दोस्तों, यदि एक साथ दोनों स्वर माने सुषुम्ना नाड़ी को आपको जागृत करना है तो उसके लिए कुछ समय माने 10 चक्र, 12 चक्र, 21 चक्र, हर किसी की शारीरिक रचना के ऊपर निर्भर है। ये अनुलोम विलोम कीजिए, उसका अभ्यास कीजिए, आपका सुषुम्ना स्वर जागृत होने लगेगा। इसलिए जो लोग प्राणायाम का अभ्यास करते हैं उन्होंने भली भांति इसका अनुभव किया भी होगा कि प्राणायाम करने के बाद कुछ समय के लिए बिल्कुल शांति का अनुभव होने लगता है, क्योंकि उस समय सुषुम्ना स्वर जागृत हो जाता है। और जिस समय हमारी दोनों नाड़ियां एक साथ कार्य करने लगती हैं उस समय हमारी मनोदशा पूर्ण रूप से सामान्य हो चुकी होती है। कार्य करने की, सोचने की क्षमता, पूरा शरीर एक प्रकार से निष्क्रिय मोड पर हो चुका होता है, जहां पर न सुख न दुख का भान होता है, मानो ना ही सकारात्मकता और ना ही नकारात्मकता का पूर्ण रूप से भान होता है। तो कुल मिलाकर यह स्वर ही हमारे कार्य करने की क्षमता को, सोचने की शक्ति को निर्धारित करते हैं। इनका यदि पूर्ण रूप से ठीक प्रयोग किया जाए और ठीक समय पर इनको जागृत किया जाए तो हमारा जीवन बहुत ही सरल, स्वाभाविक रूप से स्वास्थ्यवर्धक होकर जिया जा सकता है। कई ग्रंथों में ऐसा उल्लेख है और यह अनुभव की बात भी है कि जो व्यक्ति पूर्ण रूप से स्वस्थ है, प्राणायाम आदि अभ्यासों में निपुण है, जिसका अभ्यास सध चुका है, वह व्यक्ति जो भी कार्य करता है उसके अनुसार स्वयं ही उसका शरीर स्वरों को जागृत करने लगता है। माने यदि व्यक्ति भोजन करने बैठ रहा है ना और वो पूर्ण रूप से स्वस्थ है तो पहला निवाला शरीर में जाते ही स्वाभाविक रूप से सूर्य स्वर अपने आप जागृत हो जाता है। दोस्तों, वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।